नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन गुप्ता और आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुछ साल पहले या कुछ दशकों पहले हमारे देश में हुई, जिसने सभी के दिलों को झंझोड़ के रख दिया। यह घटना है वेटरना शिप ट्रेजेडी। आज 112 साल बाद 15 अप्रैल को आज भी आरएमएस टाइटैनिक के डूबने के लिए याद किया जाता है। इसे अब तक की सबसे बड़ी समुद्री आपदा के रूप में देखा गया। टाइटैनिक उस समय का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा जहाज माना गया। इसके 12 से 16 वाटर रेजिस्टेंट डिब्बे इसको पानी में डूबने से बचाते थे। लेकिन अपनी पहली यात्रा के 4 दिन के दौरान टाइटैनिक कनाडा से न्यूफाउंडलैंड के पास एक आइसबर्ग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसके 16 वाटर रेजिस्टेंट डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के कुछ घंटे बाद ही जहाज 15,000 यात्रियों को अपने साथ समुद्र की गाढ़ गहराइयों में ले डूबा। बहुत से लोग नहीं जानते कि इस ट्रेजेडी से 20 साल पहले एक और जहाज बहुत मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था, जिसमें उसके साथ 1000 से अधिक लोग थे और यह अनसीन ट्रेजेडी 8 नवंबर 1888 को भारत में गुजरात के तट पर घटी। यह जहाज एसएस वेटरना था, जो भारत के पश्चिमी तट पर चलने वाली शुरुआती स्टीम शिप में से एक था। इसका नाम वेटरना नदी पर रखा गया, जो कि मुंबई के पश्चिम में बहती है। लेकिन इसका निर्माण स्कॉटलैंड के ग्रैंड माउथ डॉकयार्ड को लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया था। इसे बनाने में 3 साल लगे। स्कॉटलैंड से इसकी पहली यात्रा में अफ्रीका के चारों ओर से कराची तक की यात्रा शामिल, जो इसका पहला डेस्टिनेशन था। जहाज ने 1885 में चलना शुरू किया और इसका उपयोग मुख्य रूप से कच्छ और बम्बई में माधवी पोर्ट के बीच माल और यात्रियों को ले जाने के लिए किया गया। वेटरना उस लग्जरी शिप से बहुत दूर था जो टाइटैनिक 2 दशक बाद होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिजली। समुद्र में सुरक्षित शिप ट्रांसपोर्ट के लिए डेक लाइट्स के इस्तेमाल से बहुत पहले जहाज को इलेक्ट्रिक बल्ब से चलाया जाता था। यह इतनी अनूठी विशेषता थी कि स्थानीय लोगों ने जहाज को बिजली के लिए गुजराती शब्द बिजली नाम दिया। जब यह रोशनी वाला जहाज मुंबई आता था तो बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता था, जिसको देखने के लिए 2 रुपए का शुल्क भी लिया जाता था। एज पर रिकॉर्ड्स पता चलता है कि 8 नवंबर 1888 के दुर्भाग्यपूर्ण गुरुवार को दोपहर के समय बिजली कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर पहुंची। लगभग 250 यात्री जहाज पर चढ़े और अगले बंदरगाह द्वारका पर और अधिक लोग चढ़े। हालांकि जहाज पर यात्रियों की अधिकतम संख्या 703 थी, लेकिन यात्रियों की वास्तविक संख्या 1200 से 1300 तक हो सकती है, क्योंकि जहाज के लिए उनकी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक भरना एक आम बात हुआ करती थी। जहाज पर कच्छ और सौराष्ट्र के यात्री 13 विवाह समूह और साथ ही बड़ी संख्या में छात्र मैट्रिक की परीक्षा के लिए बम्बई जा रहे थे, पर वो जहाज कभी बम्बई पहुंचा ही नहीं। एसएस वेटरना दोपहर के आसपास द्वारका से गुजरात के पोरबंदर के लिए रवाना हुई थी, बट ड्यू टू बैड वेदर्स इसे सीधा बम्बई की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुख की बात यह है कि उस रात एक भयानक तूफान आया और जहाज और उसमें सवार सभी यात्री जूनागढ़ तट पर मंगरोल के पास ही नष्ट हो गए। एसएस वेटरना के डूबने के जांच के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा नियुक्त समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जहाज भयंकर तूफान के कारण डूब गया था। वेटरना ट्रेजेडी वह सबक थी जिसने भारत के शिप बिल्डिंग और नेविगेशन सिस्टम में सुधार किया। तूफानों के बारे में शीघ्र विश्वसनीय पूर्ण अनुमान जारी करने और यात्री जहाज़ों में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। ऐसा विशाल स्तर की दुर्घटनाएं गहरा और स्थानीय प्रभाव छोड़ती है। एक प्रसिद्ध लोकगीत हाजी कैसुम तारी बिजली रे माधेरे बैरन थाई, ओ हाजी कैसिम आपकी बिजली समुद्र के तल में डूब गई है, वेटरना की कहानी को पूरी तरह से याद करता है। आज हमारे पास तकनीक है और संसाधन है,
लेकिन हमें सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सभी यात्री जहाज़ों को सुरक्षित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सुरक्षा और जागरूकता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। धन्यवाद।